Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So सुप्रीम कोर्ट जेसीए का ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड और कुछ ही दिनों में हमारा टाइपिंग भी होने वाला है। तो टाइपिंग के लिए हमको बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। तो इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं और किस किस को टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए एंड कैसे करेंगे, कैसे स्पीड इम्प्रूव करेंगे, ये सारी बातें मैं बताने वाली हूँ। मतलब इस पे थोड़ी सी चर्चा करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मेरी मतलब मेरी ओपिनियंस हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप इट विल बेनिफिट यू ऑल अगर आप सुनेंगे तो पहली बात तो मैं बता दूँ कि किसको उस टाइपिंग के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको अभी साइड में रख दीजिए, ठीक है? बिकॉज़ दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ओनली अबाउट वन पेपर, ठीक है? आपका इसके आगे और 3 स्टेजेस आपको क्वालीफ़ाई करने हैं, फिर जाके आपको जॉब मिलेगी, ठीक है? तो अगर आपका थोड़ा-सा यहाँ पे कम मार्क्स आ भी रहे हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि आपका 70-80 आ भी रहे हैं, ठीक है ना? तो आप लोग सोच रहे हैं कि ओह माय गॉड, आई एम आउट ऑफ द गेम नाउ, यू आर नॉट, ठीक है? बिकॉज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे ठीक है, जो जिन लोग का अच्छा मार्क्स है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा एज ले सकते हैं, बट वो तभी ले पाएँगे जब टाइपिंग में भी वो अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे एंड फिर उसके आगे जाके वो डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर वो इन दोनों में से किसी भी स्टेज में, और इंटरव्यू तो है ही, ठीक है ना? ये स्टेजेस में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है एंड आप कर जाते हो, तो आप बोलिए किसका चांस होगा? तो ये एक स्टेज का एग्ज़ाम है ही नहीं। तो इसको लेके इतना हाइप करने का, क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे देखिए, आपका अच्छा हो गया है, अच्छा मार्क्स, तो एकदम मतलब बिना कुछ सोचे-समझे आप टाइपिंग के लिए लग जाइए, ठीक है ना? और जिनका एकदम 60-70 आ रहे हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी, देखिए कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर जा सकती है, पर हमको एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि क्या कट ऑफ जाएँगी, क्या सिचुएशन, क्या हाल रहने वाला है, हम लोग को कुछ भी नहीं पता। हर कोई प्रेडिक्शन ही कर रहा है, ठीक है ना? तो फिर भी मैं बोलूँगी कि पिछले बार का अगर मान के चलें, पिछले बार का ही अगर फॉलो होता है, तो आप लोग क्वालीफाई कर जाओगे ना। अगर आपका कंप्यूटर में 25 में से 13 आ रहे हैं एंड आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स में 100 में से आपका अगर 50 आ रहे हैं, ठीक है ना? ओवरऑल अगर आपका 63 आ रहा है ऐसे, ठीक है? तो आप एकदम तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आपका पिछले वाला क्राइटेरिया मान्य हुआ, वो ही उसको फ़ॉलो किया, तो फिर आप लोग क्वालीफ़ाई कर जाते हो एंड अगर आप लोग टाइपिंग में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हो, मतलब बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हो, तो बहुत आप अपने मार्क्स को खींच सकते हो, ठीक है? तो आपको चांस तो मिलेगी ना। एक बात आप देखिए, आपको चांस मिल रही है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है? तो आप लोग को तो जाना पड़ेगा, आपको देना भी पड़ेगा, तो वहाँ पे मतलब टाइप करने के लिए भी तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो और अगर आप प्रैक्टिस करके भी रखेंगे, ठीक है ना, आपका कुछ जाएगा क्या इसमें? आपको मिलेगा ही, हो सकता है मिल जाए, ठीक है? ये भी तो हो सकता है, तो आप लोग प्रिपरेशन करके रखिए, ठीक है ना? ये मेरा मतलब एकमात्र मैं बोल सकती हूँ कि एकमात्र एडवाइस मैं इस समय दे सकती हूँ, सजेशन, ठीक है? कि जो भी हो, जितना भी नंबर आ रहे हों, डोंट थिंक मच, ओके? ज़्यादा मत सोचिए। अब ज़्यादा वीडियोज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पिछले वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस, मैं समझ रही हूँ, ठीक है ना? देखिए, आप आई नो कि कैसे फ़ील होता है, मतलब क्या बोलते हैं, इतनी मतलब इनसिक्योरिटी के साथ, ठीक है ना? हम इतना डेडिकेटेडली परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, इतना डेडिकेटेडली हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, बट अभी कुछ चारा नहीं है। प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो भी सही है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो हर कोई जो जिसका पिछले वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखिए एंड अगर आपका नंबर एकदम 80-90 है, तो सच सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है ना? आप लोग एकदम कूद जाइए एकदम टाइपिंग के प्रिपरेशन में, ठीक है? एकदम बिना कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हो गया। तो ये मेरा एंड से बताना था कि आप लोग को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? एक स्किल है, आप लोग डेवलप करेंगे, ये नहीं तो अगले वाले एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना? कभी कोई भी चीज़ सीखते हैं ना, वो वेस्ट नहीं जाती, ठीक है ना? तो एकदम कीजिए, एकदम पूरा दिल से मेहनत कीजिए। और एक बात बोल रही हूँ, जो लोग भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है ना, उनको भी आप बीट कर सकते हैं अपने अच्छे टाइपिंग के साथ, आपको मार्क्स मिलेंगे। आप जितने अच्छे एक्यूरेसी के साथ, अगर आप अच्छे स्पीड के साथ अगर टाइपिंग करते हैं वहाँ पे, तो आपको तो पता ही है, आपको मार्क्स का डिवीजन, ठीक है ना, 25 30 35 ऐसे करके आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कि मान लीजिए मैं मेरा ही पकड़ के चलती हूँ, मेरा अगर यहाँ पे 25 मिला, ठीक है ना, मेरे मार्क्स बनते हैं 128, ठीक है? और आपको अगर मान लीजिए आपका 90 है, आप बहुत मेहनत करके आप 40 लेके आए, ठीक है? आप इतना मार्क्स मिल रहे हैं वहाँ पे, 9 4 13, आप 130 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना? आप मुझको भी बीट कर दे रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये बोल रही हूँ कि अभी हार मानने का कुछ बात ही नहीं हुआ है, अभी पहला स्टेज हुआ है, अभी पूरा एकदम खेल बाकी है पूरा, ठीक है ना? पूरा मैदान अभी पूरा ये ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, जस्ट वन स्टेज
क्लियर हुआ है, जो क्लियर भी नहीं हुआ है, 1 स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? तो एकदम निराश नहीं हुई है, एकदम पूरी शिद्दत के साथ मेहनत में लग जाइए, ठीक है? अब बहुत बड़ा बना दे रही हूँ मैं बहुत बक-बक कर रही हूँ, आई नो, बट ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न बहुत लोगों के हो रहे थे, तो मुझको लगा कि एड्रेस करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया। तो अभी अब हम आते हैं टाइपिंग के ऊपर। देखिए, टाइपिंग मैंने पहले फ्री में प्रैक्टिस किया था, अभी मैंने एक पेड कोर्स लिया है, ठीक है ना? तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊँगी, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? और लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं टिप भी शेयर करूँगी, मुझको लगता है कि इट विल बेनिफिट, तो अ, बता दूँगी वो भी। तो मैं पहले फ्री में जो सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करती थी, ठीक है ना जी? जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत मेरा स्पीड आया है, वो था सोनी टाइपिंग। हम लोग को सब पता ही है, ठीक है? कि बहुतों को आप में से पता भी होगा कि ये फ्री एकदम सॉफ्टवेयर है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मतलब पैसेजेस जो होता है, ठीक है ना? आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, ठीक है? एंड वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज़ के लिए, मतलब आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे रहते भी हैं पैसेज, तो आप ईज़िली वहाँ से कर सकते हो। मैं दिखा भी दूँगी, दोनों ही सॉफ्टवेयर मैं दिखा दूँगी, और जहाँ पे मैं पेड कर रही हूँ, वहाँ पे भी दिखा दूँगी। एंड पेड वाला है, तो मैं दिखा देती हूँ एक्चुअली, ठीक है ना? फिर सो ये मैंने सोनी टाइपिंग ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न टाइपिंग के ऑप्शन है, टेक टेस्ट के ऑप्शन है। तो लर्न टाइपिंग के ऑप्शन में हम जाते हैं, तो यहाँ पे आप वर्ड के हिसाब से टाइपिंग कर सकते हैं, लेटर के हिसाब से आप टाइपिंग कर सकते हैं, एंड पूरा पैराग्राफ भी आप टाइप कर सकते हैं, और बहुत सारे एक्सरसाइज आपको मिलेंगे। आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप फ्री में टाइपिंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए, आप यहाँ पे लेटर के हिसाब से आपको टाइपिंग का ये मिलेगा, एंड फिर वर्ड के हिसाब से भी मिलेगा, एंड फिर पैराग्राफ के हिसाब से भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप टेक टेस्ट ऑप्शन में जाके आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिस करती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज दिए गए होते हैं, आप अपने हिसाब से भी, मतलब अपने से भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब अब आपको अगर कोई पैसेज आपको इनपुट करना है, तो मतलब ऐड करना है, तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे आप फुल एग्ज़ाम मोड में आप जा सकते हैं, फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया सोनी टाइपिंग का। तो यहाँ पे मैंने और एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, इसका नाम है टिप10, और ये भी फ्री सॉफ्टवेयर ही है। तो ऐसे आप तो ये बिगिनर्स के लिए है, जो लेटर के ऊपर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर अपना उंगलियों को सेट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब देखिए, यहाँ पे ASDF एंड यहाँ पे बाकी सारे आपको कीज़ मिल जाएंगे, एंड इसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, वर्ड कैरेक्टर्स लिमिट भी सेट कर सकते हैं। तो ये भी एक फ्री में बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप लोग ये भी इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेड वाला सोर्स है, तो ये मैंने लिया है अभी के लिए, कि वहाँ से मेरा हो गया था मतलब थोड़ा बहुत, तो अभी इस एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफ़िकली मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टेस्ट मेंटर ऐप है ये, एंड यहाँ पे 30 दिन के लिए है, आपको 99 रुपीज़ लगेंगे, एंड 2 मंथ्स के लिए आपको 179 लगेंगे। तो 2 मंथ्स की तो अभी ज़रूरत है नहीं, 30 डेज़ के लिए ही आप ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। ये भी अच्छा है, क्योंकि मैं दिखा दे रही हूँ आपको एकदम डिटेल में कि कैसा इसका ये रहता है। मतलब मुझको ये अच्छा लगा, मतलब इसका इंटरफ़ेस वग़ैरह, एंड मतलब मार्क्स का डिवीज़न ये अच्छा करते हैं, तो अच्छा लगा। बहुत सारे आपको ये भी मिलेंगे, पैराग्राफ्स भी मिलेंगे टाइप करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करके मैं दिखा दे रही हूँ। एक मैंने ये सारे टेस्ट दिए हैं, एंड मैं 1-2 आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। हाँ, तो ये खुल गया, आपको दिखा देगा यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ठीक है? आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, आपकी स्पीड दिखाएँगे ये, मतलब एक आपका ट्रैक रहेगा, ठीक है? कि आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो हर एक टेस्ट में। तो ये मैंने एक खोल लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एक्यूरेसी है, मैंने क्वालिफ़ाई किया कि नहीं किया, एंड मार्क्स भी मेरे स्पीड के हिसाब से अलॉट कर दिए हैं इन लोगों ने। एरर्स भी हैं, तो और एक दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से टाइपिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। सो मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि कैसे-कैसे आपको क्या करना है।
तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, और 1 महीना या फिर 1 महीने से भी कम है शायद, ठीक है ना? और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। एंड अभी भी आप गेम से बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत सारे होप हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो टाइपिंग के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे, ठीक है? एंड सो अच्छे से मेहनत कीजिए। और हाँ, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बताने वाली थी कि अगर आपके नियर बाय कुछ कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, ठीक है ना? टाइपिंग के, आप टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो आप ज़रूर ये 1 महीना, ठीक है ना? आप थोड़ा-सा भी घर में उंगलियों को सेट कर लीजिए, फिर आप थोड़े थोड़े दिन के लिए चले जाना वहाँ पे, ताकि एक मतलब अलग-अलग कंप्यूटर में आप करेंगे तो आपको बेनिफिट होगी, ठीक है? एंड मतलब वो फ़ियर, मतलब जो नर्वसनेस होता है वो भी कम हो सकती है। मुझको ऐसा लगता है कि अगर बहुत सारे कीबोर्ड्स में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे एग्जाम हॉल में आपको ये नहीं रहेगा कि मतलब एक नया कीबोर्ड, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं ना अपने कीबोर्ड के साथ कर करके, और इतने सारे कीबोर्ड तो हमारे मतलब खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, आपका पॉसिबल हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बट अगर कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहता है तो ये कर सकते हैं, जस्ट 1 महीने के लिए, ठीक है? तो ये हो सकता है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि यही पेड कोर्स खरीद लेना है, ठीक है ना? आपसे हो तो आप ज़रूर खरीदिए, अगर नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो पिप्टन एंड सोनी टाइपिंग, ये दोनों से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? फ्री सॉफ्टवेयर से मैंने भी यहीं से, मतलब अपना जो भी थोड़ा बहुत स्पीड था, मैंने वहीं से मैंने सीखा है, ठीक है ना? वो ASDF एंड वो टच टाइपिंग वगैरह जो भी है, वो मैंने किया है, ठीक है, यहाँ से। तो यही था आज की वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेरीज़, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स। मैं पढ़ती हूँ एंड मैं रिप्लाई भी करूँगी जितना हो सकेगा। तो बस यही है, आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।